अस्सलाम वालेकुम प्यारे वास, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जब भी हमारे अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भैया से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्म भी है लेकिन हवा भी चल रही है। कल भी बारिश नहीं आई, इतनी ज़ोर से बारिश बनी थी लेकिन नहीं आई, और अभी हवा चल रही है। और नाश्ता मैंने बना लिया है। रात से हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, तो रात को हमने जो है ना बनाई थी बिरयानी नहीं, पुलाव बनाया था। तो जो है ना सब बच्चों ने भी खाया है, उन्होंने हम सब ने खाया है। और आधी रात गए तक बातें वगैरह करते रहे हैं। सुबह को अभी मैंने चाय बनाई है और बिस्किट वगैरह लेके आए, नाश्ता वगैरह कर लिया, और अभी मैं घर का काम काज ख़त्म कर रही हूँ और झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो जो है ना मेहमानों से भी आपको मिलवाऊंगी, और मेरे शोर फिर जाएंगे कुछ ना कुछ शायद से ले आएंगे, फिर जो है ना खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद वो जो है ना उधर बहन के घर जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मेहमानों से आपको मिलवाएंगे कि कौन से मेहमान हैं, और देख के आपको पता चल जाएगा। अभी जो है ना मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमा सिस्टर, क्या हाल है? सब बहन भाई, आप उम्मीद करते हैं कि हमेशा सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबके लिए हमारी दुआ ही होती है। तो माशाल्लाह से अब जो है ना हम सिस्टर के घर आए हुए हैं, तो आपको पता है कि ये कौन है। हाँ, पहले आपको बताया हुआ है कि मेरा तो पता है, आप मेरे पास आई है ना, तो आप सब बच्चे भी हैं, भाई साहब भी हैं। तो ये मोहम्मद दिलावर के, आपको पता है मोहम्मद दिलावर के अम्मी अबू है, और भाई भी आया हुआ है, साथ बहन भी है। तो रात से ये आए हैं, तो हमने कहा है कि आए चलो एक आध रात, जो हमारा दिल भी उदास है थोड़ा सा, तो आप आए, बच्चों को भी लेके आए, घूम फिर जाएं। और जो है ना हमने सुबह सुबह खेतों में जाके ये फूटे चुने हैं, और अभी ये मैं बना रही हूँ। इन बच्चों को ना बहुत शौक है, तो कहते हैं कि फूफू हमें बना के दे, हम खाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ। चाय वगैरह नाश्ता हमने कर लिया है, फिर दोपहर का भी खाना बनाएंगे। तो और सुनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है हमारी कि मियाँ जी जो है ना वो भी और मैं भी, हम मना करते हैं कि भाई जो है ना, दिलदार भाई जो है ना, ये रेढ़ा उधर से लगाता है ना। तो हमने कहा है कि वो जगह भी पता नहीं कैसे इन्होंने उधर लगाया हुआ है रेढ़ा। तो मैंने कहा कि कोई घर का काम इनको लग जाए ना। अभी भाई की भी माशाल्लाह से काफ़ी उम्र हो गई है, तो गर्मी में धूप में उधर खड़ना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गर्मी होती है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाभी भी घर से, सिस्टर जो है ना ये भी घर में अकेली हो जाती है। तो ये मियाँ जी दोनों, मियाँ बीवी, ये दोनों हमारी ये ख्वाहिश है कि ये इधर से कुछ अपना काम बना लेना, तो इनकी छोटी सी दुकान बन जाए कि घर का काम। सिस्टर ये बोलती है कि मुझे शौक़ है कि मैं हाँ, घर शॉप में थोड़ी सी बनाऊंगी, बना लूँ क्योंकि थोड़ी बच्चे सी। वगैरह आते हैं ना, जी कपास वगैरह हर चीज़ देते हैं। तो मैं कहती हूँ चले, ये तो जूस का सीज़न बहर रोड पे भी लगा लेगा। जी जी। इस दफ़ा जूस का सीज़न बिल्कुल ही मंदा रहा है, नहीं लगा। तो कोई और जूस चीज़, भी हाँ आपको पता है इतना महंगा महंगा, है ना, हाँ महंगाई से बिल्कुल। है। तो तो इतना वो जूस हमारे, महंगा है, कौन पीता है जूस भी? वो अक्सर लोग वो पीते हैं जिनके पास पैसा होता है। बिल्कुल अक्सर लोग तो नहीं पी सकते, जो हम जैसे गरीब होते हैं वो तो बोलते हैं कि इतना महंगा हम कैसे पिएं जूस। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिस्टर और भाई दोनों इधर घर में इनका कोई अपना काम हो ना घर पे, तो ये घर में दोनों मियाँ बीवी घर में रहें और घर में अपना रोज़ी का वसीला भी बना लें। तो अब जो है ना, ये हमें उम्मीद नहीं थी। हमें अक्सर लोग बाहर वाले बोलते थे, जो रिश्तेदार होते हैं या शरीक होते हैं, वो बोलते थे कि दिलदार भाई का नाम और सिस्टर का नाम बोलते थे कि ऐसे हैं ये, इनको औलाद का पता भी नहीं है, ये कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। तो हमने दिल अपना, समझो कि हमने अपना दिल संभाल के इनको दिया था। माशाल्लाह से बेटा दिया था। तो अल्लाह ताला, वो तो अल्लाह ताला की रज़ा है, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वो अल्लाह ताला करता है। लेकिन हमें तो दिल से हमें यकीन था कि भाई ने ऐसे औलाद, जैसे इतनी खुशी से औलाद ले रहे हैं ना, ऐसे औलाद को संभालेंगे। तो अक्सर लोग बाहर वाले बोलते थे कि इनको पता नहीं है। तो भाई दिलदार और सिस्टर ने बड़ी खुशी से, हमारा इस तरह से दिल खुश है और बड़ा दिल खुश रहता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। वो तो अल्लाह ताला की रज़ा है, इंसान मान जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी की है कोशिश के दिलावर की जो है ना ज़िंदगी बच जाए और दिलावर की दुख तकलीफ़ दूर हो जाए। तो
अभी जो है ना हमने दोपहर का खाना भी खा लिया है, चाय वगैरह भी बनाई है, चाय भी पी लिया है, जुम्मा नमाज भी अदा किया है। और जो है ना मेहमान कह रहे हैं कि अब हम जो है ना हमें इजाज़त दें, हम घर जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आज रात मैं आपको नहीं जाने देती। कल रात को तो आप देर से आए हैं, तो आज रात मैं आपको नहीं जाने दूँगी। तो ये कहती हैं कि नहीं, मेरी नंद है बड़ी, जो मेरी भांजी है ना नौशीन फातिमा, उसकी जो सास और माँ है ना, वो इनकी बड़ी नंद है। तो ये कह रही हैं कि आज हम उधर जाएंगे बड़ी नंद के पास। तो इनसे पूछते हैं अब क्या सूरत हाल है, जाना है कि नहीं जाना है। बस उधर ही अभी जाते हैं, तो उधर टाइम से आ गए तो फिर सिस्टर के घर आते। मैंने कहा चले रात के देर से आएंगे तो इधर ही आके हमारे मेरे घर में रुक जाए, फिर सुबह को देर घर जाए। तो क्योंकि वो नज़दीक है ना नौशी फातिमा का घर। जी जी। तो जैसे इनकी मर्जी थी। तो मेरा चाचू का बेटा भी आया हुआ है माशाल्लाह, ये सोतरी भी है, भाई भी है, नाल भाभी भी है, बड़ी इनकी मर्जी की बात है। भाभी समझ ले या बहना समझ ले, दोनों में एक बात है। अभी जा रहे आगे, फिर ये खाना वगैरह खा के उधर से आ जाएगी। जो कुछ भी मेरे पास था, इनका अपना भी घर है, मैं मुक्ति सराकी में है ना, इनका अपना घर है, जो भी है रुकी सिनी सराकी में कहते जैसे हैं। हम कहते हैं वैसे भी ये ये हमारे चाचू के बेटे का सोत्र भाई जैसे थे, कभी हम एक दूसरे से गुस्सा नहीं किया। ये बाजी भी बहुत अच्छी है। तो फिर अब तो रिश्ता बहुत गहरा है। मोहम्मद दिलावर की अम्मी थी ना, जब मोहम्मद दिलावर को उसने देखा भी नहीं थी, हमारे में गोद में डाल दिए थे। ये इसका दिल अल्लाह पाक इसको मदीना दिखा है, ज़्यादा तरक्या दे बस। तो ये लोग भी गरीब है हमारी तरह। तो हाँ इंशाल्लाह ताज़ी मजदूरी जैसे मैं करता हूँ, ये भाई भी थोड़े से मेरे चाचू के बेटे बीमार भी हैं बहुत ज़्यादा। मैदे का भी मसला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए साथ लेके आए हुए हम भी बस हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी जानवर से वगैरह एक आध होता है, बच्चों को बकरियाँ पालते हैं। वगैरह। जी जी। जैसे घर का होता है, जैसे फसल की। अच्छा, तो अभी जो है ना, आप सब बहन भाई की रिक्वेस्ट है कि आप सब बहन भाई इस सिस्टर और दिलदार भाई की हेल्प किया करें। इनको जो है ना कुछ आप भी इनका हाथ बताएंगे ना, ये भी हाँ। अपनी रोजी रोटी घर से कमा रहे हैं, घर पे। इंशाल्लाह। तो ये हमारी भी रेड़ा बस चला दो, हाँ। चलाता है। ये तो पता है आप बहन, पुलिस वाला ये देखें। सब बहन भाई को पता है मेरे। चलाते हैं ना बहन भाई साहब, आपको जी इन्होंने सिस्टर ने बताया हुआ है। हाँ। तो आपको पता है इतना बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ। रोड पे ऐसे खड़ना भी बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। है। तो घर की रोजी रोटी होती है ना, घर में इंसान कुछ रेस्ट भी कर लेता है, रोजी रोटी घर में सुकून से बनती रहती है, जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। क्योंकि घर का मसला यही है कि जो है ना हमारी वो है ना शॉप है ना। स्टोर रूम, तो उसकी सिर्फ हमने छत बनवानी है, उसकी पत्तल भी आनी है, उसकी बांसें भी आनी है, टेयर गार्डर तो दूर की बात, गार्डर दो हमारे पड़े हुए हैं। तो हमने कहा है बस उसकी पत्तलें तकरीबन 30, 35, 40 तक खर्चा हो जाएगा। चलो तो बस इंशाल्लाह। इतना का खर्चा होता है। इंशाल्लाह कुछ हम अपने ये तो आप इकट्ठा सब बहन भाई थोड़ी कुछ थोड़ी बहन भाई हेल्प हेल्प करेंगे करेंगे ना। इंशाल्लाह, फिर वो तो बनवा आप लेंगे। बहन भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है इनको, तो हेल्प की वजह से उनकी इनका support कुछ। करें, हाँ। हाँ जी जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देख के काफ़ी धूप है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से कल से आवाज़ चल रही है। ये रही मेरी शॉप। तो आप बहन भाई मैं कसम नहीं उठा, आप यकीन मानिए, जो कल मैं रो वाली मशीन पे गया था ना, 600 का खर्चा था और 400 रुपये की रो बेच के आया। तो मैंने सोचा है बेगम साहबा ने तो इधर छप्पर डाल के ना, जो गांव के कपास होते हैं वो भी खरीदूंगा, गंडेरी भी इधर लगाऊंगा, जो फ्रूट वगैरह होता है, चिप्स वगैरह, वो बेगम साहबा भी इधर चलाएगी, बच्चों को देगी। जो पकोड़े वगैरह थोड़े से बना लिए, जो घर का राशन पानी चल जाएगा। ये कबाड़ भी मैं खुद बेचूंगा, अल्लाह पाक भी आपने दुआ के बरकत डाल दी है। ये देखिए गार्डर खड़ा है, ये छपरा वगैरह है, ये कांच कबाड़ दे के ना मैं अपना ही कारोबार करूँगा। अब जो धूप से ना मेरा बुरा हाल हो गया है, तो कुछ भी नहीं बिक रहा होता, वहाँ के पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं पेट्रोल डलवाऊँ जा, जरा हुआ 1 गिलास जूस का 100 रुपये का है, कौन आता है पीता है। वो लेमन वाली बोतल है 10 रुपये की, वो उससे पी के प्यास बुझा के चले जाते हैं। तो घर का खर्चा नहीं चलता ना, आपको पता है इतनी महंगाई है। रोज़ी रोटी तो अल्लाह पाक भी देता है। तो आपने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है, भाई समझ के हेल्प करनी है। ये मैं शॉप बनवा लूँ बस।